अकाउंटेंसी का पहला मॉक है, एक एक करे क्लास क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो क्लास आप कभी भी कैलकुलेटर से नहीं करोगे, ठीक है। कैलकुलेशन जितने भी हैं वो आप अपने आप करोगे, कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल नहीं करोगे मॉक टेस्ट बनाते वक्त। और जो भी टाइम आप दे रहे हो वो सीरियसली दोगे उस पर, मतलब ऐसा नहीं है कि बना भी रहे हो आप, फ़ोन भी चला रहे हो साथ में और बाकी काम भी कर रहे हो, नहीं। 1 घंटा बैठो तो तसल्ली से बैठो, क्योंकि 1 घंटे का है तो 1 घंटा तो आप सीरियसली बैठ सकते हो, तभी मज़ा आएगा, तभी सीरियसनेस दिखेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ ट्रांसफर होगा क्लास? बैंक ओवरड्राफ्ट और जितनी भी लाइबिलिटी है वो क्लास रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो पहले क्लास क्या है? सी, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सेकेंड, rearrange the following item sequence while preparing the common size statement। तो common size statement को बनाते वक्त क्लास आपको लाइन बाय लाइन क्लास इसको अरेंज करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको अरेंज करनी पड़ती हैं चीज़ों को इस तरीके से। तो सबसे पहला है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ टोटल शेयर कॉमन बेस मानते हैं बैलेंस शीट को या पेनल को। प्रिपेयर कॉमन बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिस्ट आउट एब्सोल्यूट फिगर इन रुपीज़ एट 2 पॉइंट ऑफ टाइम। चूज अ कॉमन बेस। तो इसमें सबसे पहले अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूं, सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले जो है आपने प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ फी। सबसे पहला फॉर्मेट है बच्चों, ध्यान से देखना, मैं आपको आंसर लिखने का तरीका बताऊंगा आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहला है कि आप लोगों ने फॉर्मेट बनाना है। तो आप देखो कहाँ पे बी सबसे पहले है, तो बी सबसे पहले है तो ऑब्वियसली ऑप्शन इन तीनों में से कोई एक होगा। फिर देखते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट फिगर। देखो सबसे पहले क्या होता है? एब्सोल्यूट फिगर कैलकुलेट करेंगे भाई, जो एब्सोल्यूट फिगर मतलब नंबर में, पहले फॉर्मेट बनाएंगे फिर नंबर लिखेंगे BC। तो बी के बाद सी ए, तो सीधा इस पर टिक कर दो, ऑप्शन तो गलत हो ही गए। तो इस तरीके से क्लास ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। फिर देखना डी क्या सही है, कॉमन बेस, और फिर क्लास लास्ट में परसेंटेज निकालते हैं। तो कॉमन साइज में परसेंटेज निकाला जाता है वो लास्ट में। सो सेकंड का ए हो गया। थोड़ा आप देखो कि तरीका कि हम आंसर्स को कैसे लिखते हैं ना, कैसे हम लोग पकड़ेंगे। कई बार हमको पूरा सवाल नहीं भी आएगा ना तो भी हम कर सकते हैं इसको। ऑल ऑफ देम आर शोन अंडर द सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस एक्सेप्ट। क्वेश्चन को रीड केयरफुली, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज को छोड़कर, तो कोई भी रिजर्व हो क्लास, ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। लेकिन फॉरफिट शेयर किस में आता है क्लास? जो शेयर आपने फॉरफिट शेयर अकाउंट, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से माइनस होता है फॉरफिट शेयर, और जो अकाउंट है वो क्लास जो अमाउंट फॉरफिट किया वो प्लस होता है। एन इशू ऑफ शेयर मेड बाय द कंपनी टू पब्लिक इन जनरल फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड। आम जनता को, जनरल पब्लिक को आपने जो शेयर इशू किया उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। कुछ खास लोगों को तो प्राइवेट प्लेसमेंट, फ्री में स्वेट इक्विटी शेयर जो प्रमोटर डायरेक्टर को इशू किया जाता है। ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आई होप आप सबका सही जा रहा होगा। फॉरफिट शेयर रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ। फॉरफिट शेयर सबसे पहला रिजर्व कैपिटल, दूसरा कैपिटल रिजर्व, ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल। जो आपने शेयर्स को फॉरफिट किया है वो क्लास, अगर यहाँ पे कॉल्ड अप होता तो कॉल्ड अप लगाते, तो इन्होंने कॉल्ड अप इसीलिए नहीं दे रखा है क्योंकि यहाँ पेड अप दे रखा है। कॉल्ड अप के बाद पेड अप आता है, तो इसका पेड अप है। तो आपने ऐसे भी देखना है, आप 12th लेवल पे लेके मत चलो इसको बिल्कुल भी। सीवीटी डिफरेंट है, क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट होगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे थोड़े से कंफ्यूजिंग। Which the following is not included in non-current liability while preparing balance sheet। non-current liability में क्या क्या नॉट इंक्लूड इन नॉन करेंट लायबिलिटी? नॉन करेंट लायबिलिटी में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कौन सा करंट लायबिलिटी होगा बच्चों? करंट लायबिलिटी, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी है। बॉन्ड डिबेंचर सेम होता है, पब्लिक डिपॉजिट सब लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आते हैं। कैश क्रेडिट है छठे का डी। विच द फॉलोइंग, अच्छा कैश क्रेडिट किसके अंदर आएगा फिर? कैश क्रेडिट की जो हेडिंग होगी वो क्या होगी फिर? कैश क्रेडिट जो है वो किसके अंदर आता है? करंट लायबिलिटी तो है ही, वो तो मुझे पता ही है करंट लायबिलिटी। सब हेड क्या है? सब हेड पूछ रहा हूँ, करंट लायबिलिटी तो लिखा ही है उसमें, ठीक है। किसके अंदर आता है क्लास, बताओ आप। अगला है क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ कैश जो है, हाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आता है, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सुनो, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कॉल्ड अप, देखो कॉल्ड अप पेड अप दोनों नहीं होगा, कॉल्ड अप होगा या पेड अप होगा। वैसे तो सबसे लास्ट ऑप्शन पेड अप ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉल्ड अप पेड अप एक साथ नहीं होगा, एक साथ एक ही होगा कोई। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव, ये भी है। देखो अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो अब सुनो सारे बच्चे, सुनो पहले मेरी बात सुनो।
क्या तुम श्योर हो कि ए इनफ्लो है? मुझे बच्चों बताओ, क्या तुम श्योर हो, सॉरी क्या कह रहा हूं मैं आपसे, श्योर हो कि तुम क्लास ए जो है वो करेक्ट है 100%? तो यहां देखो जिन जिन में ए नहीं है, यहां देखो क्लास 7 क्वेश्चन में जिन जिन में ए नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, वो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो भाई, इसमें तो ए है ही नहीं, तो अब ऑब्वियसली ये, तो अगर मुझे आगे कुछ नहीं भी आता, मुझे तुक्का मारना है, तो मुझे 50% चांस है मेरे सही चले जाएं। अगर 4 में से 1 करोगे दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए क्लास आप क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, फिर आप करो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, शेयर्स को बेचकर जो पैसा क्लास आपको मिल रहा है, शेयर्स को बेच के जो पैसा आपको मिल रहा है, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, आपने इन्वेस्टमेंट किया था आज उसे बेच रहे हो, ठीक है। तो अब बी दोनों में है बच्चों, ध्यान से सुनना, बी दोनों में है, तो ना चाहते हुए भी मुझे मानना पड़ेगा कि बी सही है। जब बी दोनों में ही है तो पक्की बात है बी सही होगा, मेरी बात समझ रहे हो। बी सी भी दोनों में है तो सी भी सही होगा। तो अब सवाल है डी का, अगर डी सही है तो ए ऑप्शन लग जाएगा, डी सही नहीं है तो फिर बी ऑप्शन। तो ऐसे दिमाग लगा के भी आप काम को कर सकते हो। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर को इशू करके जो पैसा आता है बच्चों, शेयर को इशू करके जो पैसा आता है क्या वो कवर होगा इसके अंदर? नहीं, वो तो सर फाइनेंसिंग के अंदर आता है। सो आंसर इस क्लास जो आंसर होगा वो ये होगा बी ऑप्शन। मेरी बात समझ रहे हो? कई बार हमको अगर नहीं भी आ रहा है ना कोई चीज, लाइक बी और सी में मैं श्योर नहीं था, तो भी मुझे पता है कि बी और सी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि बी और सी दोनों पॉइंट में कॉमन है और दोनों पॉइंट ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, if there is a reserve operation of 1 lakh, sorry revenue from operations from 1,20,000, gross profit 20% cost, then the amount of gross, मैंने आपसे कहा था 20% कॉस्ट का है तो 1/5 कॉस्ट का है तो सेल का होगा 1/6, इसका 1/6 करोगे तो 20,000 प्रॉफिट आ जाएगा। सो 8th का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास, द आइडियल डेट इक्विटी रेशियो इज, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो, तो आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है वो क्या है, वो 2:1 है। अगला, एबीसी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है 3, 1/2, 1/8, तो 3/8, 1/2 है और 1/8 है, इसको वो कर लो ताकि 8 आ जाए। 3:4:1 हो गया। ए की डेथ हो जाती है, न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी, ए की डेथ हो गई तो 4:1 न्यू रेशियो हो जाएगा। ये सिंपल केस है बच्चों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सा रिसीट पेमेंट अकाउंट में अपीयर होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रिसीट्स आती हैं बच्चों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रिसीट्स आता है, तो लाइफ मेंबरशिप ही आता है, डेप्रिसिएशन नहीं आता। क्यों? सॉरी, विच ऑफ द आइटम अपीयर, अच्छा पूछ रहा अपीयर, आइटम अपीयर इन रिसीट एंड पेमेंट, कौन सा अपीयर होगा ये पूछ रहा है, कौन सा नहीं अपीयर होगा ये नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो ये भी अपीयर होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, ये भी अपीयर, ए डी है कुछ, ये रहा डी ऑप्शन, ए और डी बिल्कुल करेक्ट है। नॉन कैश जो है वो नहीं आता, बाकी सारी चीजें आती हैं। मैच द फॉलोइंग के लिए ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान समझना, ठीक है। मैच द फॉलोइंग का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो, मैच द फॉलोइंग का ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो, मैच द फॉलोइंग का ट्रिक। ऑपरेटिंग आर्ट सुनो, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ये आता है फाइनेंसिंग के अंदर, ठीक है। सुनो, अगर सी का फर्स्ट में श्योर हूं बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मैं श्योर हूं कि सी का फर्स्ट है, मैं श्योर हूं, तो मैं देखूंगा सी में कहां है, सी का सेकंड, सी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। अगर मैं पता है मुझे सी का फर्स्ट है तो इस हिसाब से बी ऑप्शन क्या होगा क्लास, करेक्ट होगा। अगर ये चीज मैं क्लास कंफर्म हूं, ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है क्लास वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ए का चेक कर लो क्या क्लास क्या है, ए का चेक कर लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या, तो ए का थर्ड ये भी सही है, बी का फोर्थ जो है पर इन्वेस्टिंग परचेसिंग, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। आपने 2-3 चीजें देखनी है और क्लास मैच करना है, ठीक है। हाँ, जो गलती हो रही है क्लास उसको लिख लो ताकि आगे वो आप क्वेश्चन मिस्टेक ना करो। जो क्वेश्चन खतरनाक लग रहे हैं, सुनो, जो क्वेश्चन खतरनाक लग रहे हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं, जो क्वेश्चन खतरनाक लग रहे हैं, जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, जो क्वेश्चन खतरनाक लग रहे हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास आप यहाँ पे लिख के रख लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। अब आते हैं क्लास 13 क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्स लिमिटेड कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलो जरा बताओ मुझे, फाइनेंसिंग का पूछा है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग से क्लास कितना अमाउंट होगा। तो अब मेरी बात ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंस रहे थे। सबसे पहले इसमें क्लास लॉन्ग टर्म लोन है, आप अकाउंट बना लो, लोन अकाउंट, ठीक है। ये मैं आराम से करा रहा हूँ क्योंकि ये टफ है। लोन अकाउंट क्योंकि लाइबिलिटी होती है तो बीडी यहाँ पे आएगा 2 लाख, सीडी यहाँ पे आएगा 2,60,000, ठीक है। मेरी बात सुनते रहो बस ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड लोन 1 लाख, लोन की पेमेंट करोगे तो 2 बैंक करके लोन की रीपेमेंट कर दोगे 1 लाख,
और फिर क्लास 10% का इंटरेस्ट है और लोन 1 अप्रैल, सुनो साल के शुरू में लोन लौटा दिया। लोन कब लौटाया? साल के शुरू में। फ्रेश लोन जो लोन लिया आपने, तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है? यहाँ पे आएगा बाय बैंक लोन टेकन, ये टेकन है, कितना बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। कुछ लोन लिया है इन्होंने क्लास, हमें नहीं पता कि लोन कितना लिया। ये 360 हो गया, ये 360 हो गया, तो ये आ गया 160 का लोन लिया है। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना, साल के शुरू में तुम्हारे पास था लोन 2 लाख का। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, साल के शुरू में तुम्हारे पास लोन था 2 लाख का, ओके। अब आपने 1 लाख रुपए को पे कर दिया, ठीक है, 1 लाख रुपए का आपने पे कर, इंटरेस्ट अलग होता है क्लास, इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है। आप सुनते जाओ मेरी बात। पहले आपके साल के शुरू में था 2 लाख का, आपने 1 लाख का लोन पे कर दिया, साल के शुरू में ही पे कर दिया। तो तुम मुझे बताओ साल भर तुम्हें ब्याज किस पे देना है? अगर तुम्हारे पास साल के शुरू में 2 लाख का कर्जा था, 1 लाख तुमने पे कर दिया, तो साल के शुरू में तुम्हें 1 लाख पे इंटरेस्ट देना है। 1 लाख का 10,000 क्या हो गया क्लास? इंटरेस्ट। अब सवाल यह है कि सर आपने और जो लोन लिया है क्या उस पर ब्याज नहीं दोगे? तो नहीं दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये मैंने साल के एंड में लिया है। अब जो लोन मैंने साल के एंड में लिया है, मैं उस पर तो इंटरेस्ट कभी दूंगा नहीं ना, वो तो साल के एंड में लिया है, मैं उस पर थोड़ी इंटरेस्ट दूंगा इस साल, उस पर अगले साल इंटरेस्ट जाएगा। तो अगर मुझे फाइनेंसिंग निकालना हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो सबसे पहले लिखूंगा लोन टेकन, प्लस होता है जो कि है 1,60,000, फिर माइनस करूंगा रीपेड लोन, लोन रीपेड जो है वो क्लास माइनस होगा, जो कितने का लोन आपने रीपे किया था? 1 लाख का साल के शुरू में। फिर आपने इंटरेस्ट भी पे किया था, तो इंटरेस्ट भी माइनस कर दोगे, जो कि है 10,000। इस हिसाब से क्लास आंसर आ जाएगा आपका प्लस का 50,000, और इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 50,000 का इनफ्लो। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन 13 का करेक्ट है, ठीक है। 14 क्वेश्चन, सिक्योरिटी पीरियड, बहुत आसान क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, 12th में जी जान लगा दिया था इस टॉपिक को लर्न कराने के लिए। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, करेक्ट है क्लास। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द एक्सटेंट नॉट एक्सीडिंग द अनइश्यूड शेयर कैपिटल। अब इन्होंने क्लास कुछ लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है, बट है तो वही फुल्ली पेड बोनस शेयर, तो ये भी आएगा। टू पे प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स टू राइट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन, ये नहीं होता है क्लास, ठीक है। गुड्स सोल्ड का डिस्काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो इधर देखोगे क्लास, तो ए बी सी तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। हाँ, पार्टली पेड नहीं होता, फुल्ली पेड होता है। अनकॉल्ड कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वेरी इजी क्वेश्चन। अनकॉल्ड कैपिटल जो सिर्फ बिजनेस बंद होगा तभी तुम मंगाओगे रिजर्व कैपिटल। फॉर कैलकुलेटिंग अर्निंग पर शेयर द फॉलोइंग ऑर्डर विल बी फॉलोड। अब सुनो, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए न्यू है, तो तुम्हें करना क्या है क्लास, इस क्वेश्चन को राइट करना है सेपरेटली। तुम इस क्वेश्चन को लिख के रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्लास तुम्हारे लिए क्या हो गया, नया हो गया। तो मॉक में जितने भी नए क्वेश्चन, जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन तुमको मिलते हैं, यू हैव टू राइट, ठीक। आपको उसको लिखना पड़ेगा ताकि आप बिफोर एग्जाम उसको देख कर जा सको, ठीक है। तो देखो यार, होता क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से एक्सपेंस घटाते हैं तो आता है पीबीआईटी, पीबीआईटी में से टैक्स घटाते हैं तो आता है पीएटी, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड देते हैं क्लास तो आता है फिर जो आएगा अमाउंट उसको बोलेंगे क्लास ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, हर शेयर ने कितना कमाया। तो इसमें सबसे पहले कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नहीं, कैलकुलेट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स। देखो पहला स्टेप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सबसे पहले निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद आपने क्लास देखना है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, तो इक्विटी शेयर्स के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। तो सबसे पहले सी है, तो मैं इधर देखूंगा सी किस में है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। इसमें डी कॉमन है लास्ट ऑप्शन, तो मुझे पता है ये हो गया फोर्थ। तो अब लड़ाई किसकी है क्लास, सेकंड। सेकंड क्या आएगा, कंप्यूट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, फिर सेकंड क्या, इक्विटी निकालोगे, अर्निंग अवेलेबल निकालोगे। भाई पहला तो आपने कंप्यूट टैक्स पक्का पता है, सी करेक्ट है। अब दूसरा बी होगा या ए होगा, इसी बेसिस पे हमारा आंसर निकलेगा, बी या ए। तो सेकंड पॉइंट मुझे बताओ, सेकंड पॉइंट पे बी आएगा या ए आएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो ये सेकंड आएगा, ये थर्ड आएगा, तो पहले बी आएगा। इस हिसाब से क्लास पहले बी आएगा ना, इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसीलिए क्लास आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तो जो क्वेश्चन नहीं भी आते ना, थोड़ा दिमाग लगा के आप उनको कर लोगे, और ऐसी चीजें एनटीए में मिलेगा देखने को। 1 अप्रैल 2022 को इन्होंने डिसाइड किया बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे। डेटर बैलेंस शीट में 6 लाख का है, प्रोविजन 30,000 का है, डेटर एक्सटेंड टू 60,000 बैड, पास द जनरल एंट्री रिगार्डिंग टू डेटर। देखो डेटर कभी भी रियलाइज होगा तो यहाँ पे आप बाय बैंक लिखते हो, ठीक है। तो बाय बैंक अगर आप लिखोगे तो आप एंट्री क्या करोगे, ठीक है,
देखो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना वो क्लास, उसको डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर उसको उसके लिए किया जाता है, गुड सेल के लिए नहीं किया जाता। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। बैंक टू रिलाइजेशन, सर ये बात तो सही है कि बैंक टू रिलाइजेशन होगा तो यानी कि रिलाइजेशन क्रेडिट होगा और बैंक जो है डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन कितने से होगा भाई, 6 लाख का है और 60,000 रुपये डूब गया तो कितना पैसा आएगा, 5,40,000। तो एंट्री क्या करोगे, बैंक डेबिट रिलाइजेशन 5,40,000। इस प्रोविजन से कोई मतलब नहीं होता, आपको पता है डिसोल्यूशन में आपने पढ़ रखा होगा। तो बैंक अकाउंट क्रेडिटेड नहीं, बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 लाख तो वैसे ही गलत है। अब ये ऑप्शन करेक्ट है, रिलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, रिलाइजेशन क्रेडिट होगा 5,40,000 से, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अरे क्रेडिट का मतलब अकाउंट में कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट का मतलब सिंपल क्रेडिट क्या हो रहा है, डेबिट का मतलब डेबिट क्या हो रहा है, यही है और कुछ नहीं। 18 क्वेश्चन फटाफट जरा देखो। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग, मुझे पता है ए का सेकंड है तो जहां भी ए का सेकंड मिलेगा मैं उसको टिक कर दूंगा, जहां भी ए का सेकंड मिला टिक कर दूंगा। बी ऑप्शन करेक्ट है 18 का। चेक करो क्लास, चेक करो क्लास, बी ऑप्शन करेक्ट है 18 का आपने बना। देखो कितना सिंपल है, एक सेकंड के अंदर क्लास जो है आपका हो गया कि देखो बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग के अंदर आता है तो ए का सेकंड, तो देखो ए का सेकंड कहां है, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन पर टिक कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्लास, एक बार डिसोल्यूशन को अच्छे से पढ़ लोगे तो आ जाएगा। 17 क्वेश्चन में कोई भी चीज बिकती है, कोई भी डेटर से पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक टू रिलाइजेशन। पूछ क्या रहा है क्लास की जनरल एंट्री फॉर रिलाइजेशन ऑफ डेटर्स, तो 5,40,000 है तो ये दोनों गलत ही हो जाएगा। अब इन दोनों में से तो बैंक डेबिट होगा, यहाँ बैंक लिखा है क्रेडिट तो ये गलत हो गया, टू रिलाइजेशन तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्लीज क्लास, मुझे पीछे मत धकेलो, क्वेश्चन सिर्फ आगे चलेंगे पीछे नहीं जाएगा, तो साथ साथ ही इसको देख लिया करो जो चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 18 का बी। 19 पे आ जाओ। 19 नितिन लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 1 अप्रैल को, ये 31 मार्च को दे रखा है और ये 240 है, ये 350 है, डेप है 50, डेप है 45, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विच एक्यूमुलेट डेप है 31,500 सोल्ड फॉर 52,000। कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, आपको इन्वेस्टिंग है तो क्लास आपको ये बनाना है, ठीक है। इन्वेस्टिंग जो है आपको ये बनाना है, इन्वेस्टिंग जो है ये बनाना है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ लिखते हैं मशीनरी अकाउंट, मशीनरी का बीडी लिखोगे 2,40,000, मशीनरी का सीडी लिखोगे 3,50,000, ठीक है। डेप का बीडी लिखोगे, बेटा कॉस्टिंग लिखा है, कॉस्टिंग का मतलब इसके अंदर डेप है, अगर लिखा होता रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू तब आप माइनस, तब आप समझ लो डेप घटा के दिया होता, यहाँ कॉस्टिंग लिखा है, ये है 50,000 बिगनिंग का और सीडी जो है वो है 45,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 90,000 विच डेप्रिसिएशन 31,500 सोल्ड फॉर 52,000। तो मुझे बताओ क्लास कितने का घाटा या कितने का फायदा हुआ। कॉस्टिंग है 90,000 की, ठीक है, जो कॉस्टिंग दे रखा है वो आपको कितने का दे रखा है क्लास, कॉस्टिंग 90,000, डेप कितना लगा है क्लास 31,500, तो 58,500 का है और आपने बेचा 52 है, तो 6,500 का लॉस हो गया, तो लॉस है 6,500 का, जो सेल किया है वो है 52,000 का और जो डेप लगा है वो 31,500 का, ठीक है। तो कुल मिला के 90,000 ही इधर आना है, तो अगर आप शॉर्टकट पता है आपको 90 आएगा तो आप समझ लो 90,000 ही आना है, ठीक है। तो ये आएगा 440, 240, तो ये आएगा 2 लाख रुपए का, तो टू बैंक परचेज आ गया ये, ठीक है, टू बैंक परचेज। तो 2 लाख का परचेज है, तो जब तुम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालोगे तो परचेज 2 लाख का है तो आप माइनस कर दोगे 2 लाख, ठीक है। और भी देखते हैं क्लास, कोई सेल भी है, इसमें सेल भी दे रखी है, सेल कितनी है क्लास 52,000, तो अब सेल प्लस होगा और वो क्लास क्या होगा माइनस, तो इस हिसाब से आपका 1,48,000 आपका सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। हाँ कैश यूज्ड आएगा, कैश यूज्ड ही है। अब वही नेट कैश फ्लो लिखा है, आप फिगर यही है तो आप यही करोगे ना, फिर और कुछ आपने टिप्पणी नहीं करनी वहाँ, आपको 148 का एक ही फिगर दिख रहा है ना तो सीधे 148 पे टिक कर देना और कुछ नहीं। 20 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करेक्ट सीक्वेंस, अब ये शायद तुम्हारे लिए न्यू क्वेश्चन है तो मस्ट नोट डाउन क्लास, इसको आपने अच्छे से नोट डाउन निकालना है, ठीक है क्लास। जैसे मैंने सिखा रखा है ना आपको मशीन अकाउंट बनाना, वैसे ही बनाना है, कुछ भी मैंने नया नहीं बताया, वही है जो पहले था, ठीक है। आंसर 148 है, 148 पे आपको टिक करना है। हाँ वो यूज्ड है तो नेट कैश फ्लो लिखा है वो माइनस का 148 होना चाहिए, बट कोई फिगर भी नहीं है तो हमारी मजबूरी हम 148 पे ही लगाएंगे टिक, हम इसके अलावा कुछ नहीं वहाँ पे कर सकते, वहाँ पे आप रहोगे तो वही पे टिक करोगे। और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो ऑब्वियसली क्लास वही क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं काफ़ी सारे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। वो सबसे पहला
एडिशन टू सब्सट्रैक्शन टू नॉन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। यार पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स किस में आता है? पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स सबसे लास्ट आएगा ना बेटा, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स सबसे लास्ट आएगा, तुमको पता है, ठीक है। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स सबसे लास्ट आएगा बेटा। नया क्वेश्चन का मतलब ऐसे क्वेश्चन तुमने देखे नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। कैश फ्लो का है वो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, प्रैक्टिस नहीं करे होंगे। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस है, कौन सा स्टेप बाय स्टेप आता है। तो सबसे पहला क्या है क्लास यहाँ पे, ये सबसे पहला जो लास्ट का मुझे पता है बी, तो बी लास्ट है, तो ये और ये ऑप्शन तो क्लास गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई सही होगा। अब मुझे ना सबसे पहला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या नेट कैश बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो सबसे पहले क्या आता है क्लास, डी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सबसे पहले आता है। इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 21 चेक करो क्लास, 21 शेयर फॉर फीचर, शेयर री इशू। तो अब शेयर फॉरफिट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, कॉल मनी रिसीव। तो यार देखो एक चीज़ है यहाँ पे, कॉल मनी का जब रिसीव करोगे कॉल मनी, तो क्या बैंक क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। जो कॉल मनी रिसीव करोगे तो बैंक क्या होगा, डेबिट होगा। सी का थर्ड है ना, सी का शेयर फॉरफिट एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड है तो आप क्या करोगे, सी का फोर्थ क्रेडिट कर दोगे, बैंक आप रिफंड करते हो। अच्छा, जब आप शेयर्स को रीइश्यू करोगे तो क्रेडिट होगा शेयर कैपिटल, शेयर को फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट। इस हिसाब से चेक करो क्लास की कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 21 में। सबसे पहले ए का देखो, ए का सेकंड है कहीं पे, यहाँ पे ये कट हो गया, इन दोनों का सही है। बी का फर्स्ट तो सही होगा। अब सी का देखना है क्या है, सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात समझ रहे क्लास, यहाँ पे सी का फोर्थ यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ शेयर्स ऑफ ₹10, ये रुपीज है, ठीक है, शेयर्स ऑफ ₹10 और 7 हैज बीन पेड, 7 पेड किया, 3 नहीं किया, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस कैन बी री इशू। देखो 7 तो तुमको मिल चुका है, 7 तो तुमको मिल चुका है, तुम्हें कम से कम और 3 चाहिए, तो 22 का सी। देखो कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, आसान क्वेश्चन भी हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी हैं, तो हर तरह क्वेश्चन है, तुम्हें 40 करना है, एनी 40। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट फॉर 31 मार्च 22 फ्रॉम द फॉलोइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, राम की सैलरी। तो तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 10,500, और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,500 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2,000 का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 500 का, सैलरी आ गया 1,000। तुम्हें डिटेल में लिख के कुछ नहीं करना है बेटा, डिटेल में तुम्हें लिख कर कुछ नहीं करना है, सब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना, रफ में। तो यहाँ पे 13,000 का आंसर आ गया, यही है P&L का प्रॉफिट, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अपने देखो जो जो जहाँ आता है। अब अलग अलग क्यों लिखोगे, तुम इकट्ठा जोड़ के लिख दो, तुम्हें तो फिगर से मतलब है। MR पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2, देयर कैपिटल सो अ बैलेंस ऑफ 4 लाख 3 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 21 ओपनिंग। एम रिड्यूस एडिशनल कैपिटल 1 अगस्त 21 को, इंटरेस्ट कैपिटल 6% है, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर 50,000। कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल रिड्यूस बाई एम अगस्त 21, इंटरेस्ट कैपिटल अर्न ऑन एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट कैपिटल अर्न ऑन एडिशनल कैपिटल, और बुक्स आर क्लोज 31 मार्च। तो आपको निकालना क्या है क्लास, कैलकुलेट एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितना एडिशनल कैपिटल लगाया है पार्टनर ने, और साथ पे उस पर कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। तो एडिशनल कैपिटल कितना लगाया है पहले तो ये पता करना पड़ेगा, और फिर इस पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब ज़रा सोच समझ के देखो, आप मेरी बात समझना, ठीक है। इसको कैसे करेंगे कैलकुलेशन, ट्रिकी क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं कैसे निकालना है। एम और आर पार्टनर्स हैं, 3:2 है। अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 4 लाख, ये 4 लाख और 3 लाख, ये एम की कैपिटल है, आर की कैपिटल है, ठीक है। एम ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 1 अगस्त को, और इंटरेस्ट कैपिटल 6% है, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल ऑफ बोथ पार्टनर 50,000, ये दोनों का है, एम का और आर का। सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या आर ने कुछ एडिशनल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो आर का इंटरेस्ट कैपिटल कितना होगा, आर की कैपिटल है 3 लाख की, ठीक है। तो अगर आर की कैपिटल 3 लाख है और इंटरेस्ट कैपिटल जो है वो 6% है, तो आर की कितनी कैपिटल होगी क्लास, मुझे बताओ, 18,000 होगी आर की कैपिटल। मेरी बात समझ रहे क्लास, आर की जो कैपिटल है वो 18,000 होगी। अच्छा, अब एक्स की जो ओपनिंग कैपिटल, अब ये जो भी कैपिटल है बचा कितना, 50 में से 18 गया, तो 50,000 में से 18,000 गया तो कितना बचा मुझे बताओ, 32,000, ठीक है, 32,000। अब ये दो कैपिटल है, एक तो ओपनिंग कैपिटल और एक एडिशनल कैपिटल, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें क्या है क्लास, इंटरेस्ट है।
तो अभी 4 लाख का 6% कितना बनेगा? 4 लाख का 6% कितना बनेगा? 24,000। तो ये तो 32 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा? तो एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है 8,000 रुपए। इस हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज एक ही जगह 8 है, तुम्हें और सोचने की जरूरत ही नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। तो जो भी एडिशनल कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट है वो 8,000 का है, ठीक है। नेक्स्ट रिकॉर्डेड से देख लेना, जिनको दिक्कत हो रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल रहेगी, मल्टीपल टाइम देख सकते हो उसको। लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। अब मुझे बताओ क्लास, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किस बेसिस में? कैश। मुझे पता है ए का पक्का चौथा है, बिना सोचे समझे टिक करूंगा, ए का फोर्थ मैं श्योर हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर समय तुम्हारे पास है तो तुम देख सकते हो बाकी चीजें मैच हो रहा है कि नहीं। कैपिटल रिसीट, लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? कैपिटल रिसीट, ठीक है, तो बी का सेकंड सही है। सी का देखते हैं क्लास, स्पेशल फंड है, हाँ सही है। डी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रुअल बेसिस, हाँ सही है। तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 26 का। 26 पे आओ क्लास, नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन। The value of 12% government security on 31st March 2020 was 85,000 on which purchase at the last date at par at that date at par। तो इन्होंने क्लास 85,000 का बॉन्ड है, एडिशनल 12% सिक्योरिटी 50,000 परचेज ऑन 31 मार्च 2022 को। टोटल इंटरेस्ट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 9,000 है। कैलकुलेट अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2022। अक्रूड इंटरेस्ट निकालना बच्चों, लगाओ दिमाग और अक्रूड इंटरेस्ट निकालो। यहाँ पे 31 मार्च 21 का है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस है 85,000 का। तो 85,000 का 12% कितना होगा? 85,000 का 12% आएगा 10,200, ठीक है। और 50,000 एंड में खरीदा है क्लास, तो एंड से हमें कोई लेना देना नहीं, इस पर कोई इंटरेस्ट तो जाएगा नहीं, जिसमें से 9,000 आपको मिल चुका है, तो ऑब्वियसली 1,200 रुपये का बनेगा बैलेंस। ए ऑप्शन करेक्ट है, वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि एंड में जो तुमने खरीदा उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। अक्रूड का मतलब होता है कितना बचा है, अक्रूड का मतलब ये नहीं कितना मिला है। टोटल आपको मिलना चाहिए 10,200, मिला है 9,000, तो जो अक्रू है, अक्रू का मतलब ही नहीं पता, फिर आपको अक्रूड का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट चेक करो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हाउ मच ऑफ अमाउंट डेप्रिसिएशन विल शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में तुमको ये बोलता कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, तो आप पूरा 10,200 लिखते। अगर तुमको बोलता इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना बैलेंस आएगा तो 10,200 लिखते। बट क्वेश्चन पूछ रहा अक्रूड कितना है, तो तुम्हें सिर्फ अक्रूड बताना और कुछ नहीं बताना, ठीक है। आगे लिखा फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हाउ मच अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेप्रिसिएशन बोला है क्लास, ओपनिंग का 180 है, क्लोजिंग 160, 500, फर्नीचर 8,000 सोल्ड 10,000 ऑन 1 अप्रैल 21। अब तुम्हें इसको क्लास अकाउंट बना के ही करना पड़ेगा। बीडी है 1,80,000, सीडी है 1,60,250, 8,000 का फर्नीचर बेचा 10,000 में, तो सबसे पहले बाई बैंक सेल लिखोगे 10,000, सेल लिखोगे 10,000, ठीक है। जो सेल्स है वो कितने की है? 10,000 का है। 8 की चीज़ को 10 में बेचा तो गेन लिखोगे 2,000 रुपये। अब बैलेंसिंग फिगर डाल दो क्लास। अच्छा, इसमें क्या रहेगा? हाउ मच अमाउंट डेप्रिसिएशन विल शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा एक बार कैलकुलेट करके देखो। 180 प्लस 2,000 182, माइनस कर दो 10 और माइनस कर दो 1,60,250, 11,750, यही आ रहा है क्या? 11,750, 117। इधर बैलेंस जो बचेगा वो किस नाम से आएगा? डेप। लॉस तो है ही नहीं, इस क्वेश्चन में गेन हो चुका है, तो जो बैलेंस आएगा वो डेप आएगा, ठीक है। नहीं, सेल से मत करना, बिकॉज ये पार्ट ऑफ मशीन है ना, ये सारी मशीन नहीं है, सारी फर्नीचर नहीं है क्लास, ये पार्ट ऑफ फर्नीचर है। कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन रिसीव। बड़ा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या होता है एनपीओ में, तुम सारे बच्चे पता करते हो, तुम क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं अच्छे से। तुम्हें बोल रहा है क्लास कि कितना रिसीव होगा, तो जो आपको फॉर्मेट लिखवाया था रिसीव को एक्स मान लो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो जाएगा वो तुम्हें 1,05,000 दे रखा है, और सब बच्चे उल्टा करके आते हो। रिसीव एडवांस, तो एडवांस ऑन दे रखा है, ये 22 एंड है, तो एडवांस एट द एंड क्या होता है क्लास? माइनस होगा 10,000। एडवांस एट द बिगनिंग प्लस होगा 7,000। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग माइनस होगा 10,500। आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होगा 20,500। ये क्या 2,05,000 नहीं, आई थिंक 20,500 है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ये मैं ठीक करवा दूंगा क्लास, इसको टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 28 में। और ये जो है ये फिगर शायद 20,500 होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना? 20,500 है ना? चलो तुम समझ गए भावनाओं को, तो ये बहुत अच्छी बात है। 1,05,000 की फिर आंसर भी नहीं आएगा। अब सुनो, नीचे से ऊपर जाना, उल्टा करते चलो। नीचे से ऊपर जाना है तो उल्टा करते चलो, उल्टा करते चलो। जो माइनस है उसे प्लस कर दो, जो प्लस है उसे माइनस कर दो। जिनको उल्टा करने वाला लॉजिक नहीं समझ आ रहा उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं
कि आप x मान की इक्वेशन बनाओ और इक्वेशन बना के करो। इक्वेशन बना के करोगे तो तुम्हारा क्लास आंसर आ जाएगा। तो इसको x मिल गया 98। तुम्हें लगता है कि तुमको ये पूछा है, लेकिन नहीं, तुम्हें ये गिवन है, तुमको पूछा ये है। कैलकुलेट प्राइस फंड एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब ध्यान समझना, ये रही बैलेंस शीट, इसमें प्राइस फंड, ठीक है। तो प्राइस फंड 1 तारीख का दे रखा 80,000। डोनेशन रिसीव फॉर प्राइस फंड प्लस करोगे 15,000। इन्वेस्टमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है क्लास, लेकिन हाँ 80,000 का इन्वेस्टमेंट है। इंटरेस्ट रिसीव है 5,000, ये भी प्लस होता है। इंटरेस्ट अक्रूड जो है वो भी प्लस होगा। भैया मिला नहीं है पर कमा तो लिया है ना। प्राइस फंड एंड का दे रखा है, कुछ इसमें से माइनस होगा, और प्राइस फंड एंड का 70,000 दे रखा है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे ना तो क्लास सच में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये। अगर आपको चैप्टर आता है, आपने क्वेश्चन पढ़ने में अगर आपने लापरवाही कर दी तो फिर गलत हो जाएगा। तो अगर मैं क्लास इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ऊपर है 80,000, फिर है 15,000, फिर है 5 3 8,000, ये हो गया 2,01,000। तो 2,01,000 में से कितना घटाओगे ताकि 70,000 बच जाए, तो आप माइनस करो, चेक करो क्लास। अच्छा ये कितना है, 80,000 है। डोनेशन फॉर प्राइस फंड कितना है, 15,000। इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव 5,000 प्लस 8,000, तो ये 2 लाख कैसे हो गया, कुछ गलत जोड़ दिया। 2 लाख तो नहीं जाना चाहिए, 1 लाख को जाना चाहिए। 80,000 है, अच्छा प्लस 15,000 प्लस 5 3 8, सॉरी 1,03,000 है ये। 1,03,000 में से मैं कितना घटाऊं ताकि 70,000 बच जाए, 33,000। सो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन। तुम्हें 40 ही क्वेश्चन करने हैं, तो टफ क्वेश्चन है क्या, इग्नोर। Sudhir Vimal came into partnership 3:2 head due to class paucity of time. Sudhir was unable to give time in business. Vimal acted as a principal and took all the financial operation decision due to breakdown of COVID-19. Business suffered loss of 4 लाख. State the amount of loss borne by Sudhir. Sudhir कितना लॉस बॉर्न करेगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है क्लास। इनका जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 5 5 8 8 3 24 8 दूनी 16, तो दोनों क्लास जो रेशियो बियर करेंगे वो उसी रेशियो में। अब ये मतलब नहीं है कि आप सारा का सारा एक ही पार्टनर को दे दो। भैया भले ही वो टाइम दे रहा है नहीं दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स जो है वो क्लास इक्वली प्रॉफिट शेयर लॉस शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा है, 5,000 पर मंथ है, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 10 मंथ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5,000 है इंटू क्लास आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। ड्राइंग का रेट है 10%। अब 10 महीने का जो टाइम फैक्टर निकालोगे आप कैसे निकालोगे बच्चों, 10 महीने का टाइम फैक्टर कैसे निकालोगे, ध्यान सुनना कैसे निकलेगा। ये 10 महीना है तो आपने क्या किया, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पहले महीने के एंड में निकाला तो 9 महीने बचे, ठीक है। पहले महीने के एंड में निकाला तो 9 महीने, आखिरी महीने के एंड में निकाला तो 0 महीने बचेंगे ऑब्वियसली। तो ये 50,000 है, इसका आपने 10% निकाल दोगे तो इंटरेस्ट है 5,000 का, और इसे सॉल्व करने पे हमारा आ रहा है 1875, 4.5/12 आ गया 1875। सो ऑप्शन है ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अज्यूम करना है कि लास्ट में हुई है, बेटा अज्यूम क्यों करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, क्वेश्चन पढ़ोगे तो कुछ अज्यूम नहीं करना पड़ेगा, साफ लिखा है कि एंड ऑफ द मंथ है ना, इसीलिए 31 मार्च तक तब निकालते जब क्वेश्चन लिखा होता, अब इसमें लिखा ही नहीं है, 31 मार्च आप नहीं निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट है 32। प्लीज़ मेरे साथ रहो, प्लीज़ मेरे साथ रहो, पीछे मत जाओ, पीछे के लिए फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हम लोग मॉक नहीं बना पाएंगे बिल्कुल। आपको इतना पहले से मॉक दे रखा है, आपको ये भी बोल रखा है 10 बार मैंने बोला होगा करके आना, फिर भी नहीं करके आओगे आप तो फिर समझ आएगा ही नहीं आपको। नेक्स्ट है क्लास यहाँ पे क्या इसका ए है ना 31 का क्या है 1875 है, 1875। 32 इंटरेस्ट ऑन लोन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो है नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फिक्स्ड कैपिटल तो करंट अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनेगा कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है ना, तो अब देख लो अगर नहीं आएगा तो तुम देखो एक कौन सा सही है। अगर तुम्हें नहीं आता ए का सेकंड तो इन दोनों में से कोई एक होगा, बी का फर्स्ट तो फिर देखो ही मत, सी का देखो क्या है, आंसर उसी से निकल जाएगा। सी का थर्ड है, इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। आई क्लास बात समझ। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कौन कौन से मेथड है, कन्वर्जन है, ओपन मार्केट है, सिंकिंग फंड है, पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, लमसम है। देखना यार कहीं ओपन मार्केट भी तो है ना, ABDE है कहीं, ABDE चेक करो क्लास, ABDE। सो ABDE बिल्कुल करेक्ट है, 33 ABDE जो NCERT में है उसके अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया है ABDE। 34
द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्लास रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्लास मैक्सिमम नंबर 50 है। इसमें कुछ बच्चों ने 100 किया था, मैंने आपको गाइड कर दिया था। मैक्सिमम पार्टनर 50 ही है, 100 की लिमिट हो सकती है बट है 50 ही। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? डिसीज पार्टनर नॉट गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट इफ ही डाई इन द मिडल ऑफ द ईयर। गलत लिखा है, उसकी डेथ होगी तो उसको नहीं दोगे क्या, है ना, गलत है। अमाउंट पेबल डिसीज पार्टनर ट्रांसफर इज लोन अकाउंट, नहीं, किसके में जाता है, किसके में जाता है, किसके में जाता है, एग्जीक्यूटर में। द बैलेंस इज डिसीज पार्टनर ट्रांसफर इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद टर्नओवर मेथड ओनली। यार भैया ओनली तो गलत लिख दिया तुमने, मेथड और भी होते हैं ना, प्रीवियस ईयर बेसिस पे निकाल सकते हैं। टेक्निक यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन टेक्निक, कौन कौन से टेक्निक है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस में आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से टूल्स हैं। आई थिंक ये टूल भी लिख सकते थे, ना टेक्निक लिखा हुआ है, टूल भी लिख सकते थे। तो कॉमन साइज भी है, रेशियो भी है क्लास, और ट्रेंड एनालिसिस भी है, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग स्टेटमेंट ऐसा कुछ नहीं है। ए बी सी, तो ए बी सी आपको कई बार ऑप्शन को भी प्रेफर करना पड़ता है। मॉडर्न अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन, बेटा मॉडर्न अकाउंटिंग किस पे बेस करती है? मॉडर्न अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस, डबल एंट्री बेसिस, और क्या है ऑप्शन यहाँ पे, क्या वैसे डबल एंट्री होता है ना, मॉडर्न जो अकाउंटिंग है वो डबल एंट्री, पहले चलता था सिंगल एंट्री, अब डलता है डबल एंट्री। 38 क्वेश्चन, ABC पार्टनर से क्लास रेशियो 5:3:2, they admit D into partnership for 1/5 share which he take equally from A and B. D bought sufficient amount of goodwill in cash and capital by is rupees 50,000 on the date of admission the balance sheet of ABC। ये क्लास इनकी बैलेंस शीट है, ये है क्लास, ये फिगर थोड़ी सी ना टेढ़ी हो गई है फिगर, अब समझ जाना, बाकी सब ठीक है। तो थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया, प्रॉफिट लॉस 3000 है, ये नीचे आ गया, इतना देख के समझ जाओगे आप। गुडविल इज टू वैल्यू 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। 4 साल का प्रॉफिट जोड़ो, 1 2 3 साल का दिया हुआ, चौथे का ऊपर प्रॉफिट है लॉस है? अरे 30,000 प्रॉफिट है या लॉस है, मुझे बताओ, 30,000 प्रॉफिट है या लॉस है? सारे आंसर क्लास में तुमको बता रहा हूँ ना, तो देखते चलो ना, सारे आंसर तो मैं तुमको बता ही रहा हूँ कि क्या क्या आंसर है, ऐप में भी गिवन है, हर चीज़ तो दे ही रखी है। 1/20 लॉस है, तो 1/20/4 कितना बनेगा? 30 × 3 कितना आएगा? 90,000, 90। तो टोटल कितनी क्लास है यहाँ पे? 90,000। डी ऑप्शन करेक्ट है, 90। ऑप्शन मत देखो, बस फिगर देखो, फिगर सही है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ ब्रॉड इन बाई न्यू गुडविल, टोटल अमाउंट बॉट इन बाई न्यू पार्टनर डी इंक्लूडिंग गुडविल शेयर। तो गुडविल को मिलाकर वो कितना लेके आएगा? टोटल पैसे जो लेके आएगा वो गुडविल को मिलाकर कितने रुपए लेके आएगा? अगर पूरे गुडविल जो है 90,000 की है, उसका हिस्सा कितना है जो नया पार्टनर है बेटा? जो नया पार्टनर है 1/5 के लिए आ रहा है, 18/95, 18,000 तो ये लाएगा गुडविल का, और ऊपर जो कैपिटल लेके आ रहा है क्लास वो है 50,000। 50 50 + 18 68। बी ऑप्शन करेक्ट है, 68, ठीक है। 40 क्वेश्चन लिखा है, ऑन रीवैल्यूएशन फाउंड दैट ऑल डेट्स आर गुड, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट। अच्छा यार, व्हाट विल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नई रेशियो पूछ रहा है आपको। तो नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, ठीक है, 1/5 के लिए आ रहा है। देखो 2 3 4 5, इसका 1/5 है, 5 3 8 2 10 1 11, 4 3 4 5 6 7 और 20 30 40 44, ठीक है। तो बच्चों जरा मुझे बताओ क्लास कि जब D 1/5 के लिए आ रहा है तो D में यहाँ भी 1/5 किसका है? शॉर्टकट था ये क्लास, देखो बिना कोई कैलकुलेशन। हाँ मुझे ये पता है हमेशा ये लागू नहीं होगा, लेकिन अब यहाँ हो रहा है तो ठीक है, नसीब अच्छा है हमारा, हो गया यहाँ पे। तो हमें पता है कि उसका हिस्सा 1/5 है, उसका हिस्सा 1/5 है, तो बस बाकी का 1/5 है ही नहीं, खत्म बात, सीधा। टाइम बचाने का ये तरीका है, ठीक है। लॉन्ग कट तरीका क्लास जैसे सिखा रखा है नॉर्मल एडमिशन में, वैसे ही होगा। और नहीं जानते पूरे फॉर्म के प्रॉफिट को 1 मानो, उसमें से हिस्सा हटाओ, या फिर जो दे रखा है वो करो आप, तो वो तो आपको आना चाहिए ना। वो थोड़ी कोई क्वेश्चन आता नहीं है मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा तो तुम सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको आता नहीं है वो मैं एक बार सॉल्व कर दूंगा तो सीख जाओगे, ऐसा नहीं होगा, आपको वो आना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन चेक करो क्लास, 41 क्वेश्चन क्या लिखा है क्लास? ऑन द रिवैल्यूएशन फाउंड दैट ऑल डेटर्स आर गुड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ऑल डेटर्स आर गुड। तो यार देखो सारे डेटर अच्छे हैं, इसका मतलब प्रोविजन है वो रिवैल्यूएशन में किधर दिखेगा? क्रेडिट, ठीक है। बताओ क्लास, ये क्रेडिट दिखेगा, तो एंट्री क्या करोगे क्लास इसका, बताओ जरा। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट दिखेगा, उन्होंने प्रोविजन फॉर डाउटलेट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो ये ऑप्शन करेक्ट है, डी, ठीक है, ये करेक्ट है, डी ऑप्शन। 42 ऑन द रिवैल्यूएशन इट फाउंड दैट गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर वुड बी। क्लास नया पार्टनर जो भी गुडविल लाएगा पुराने पार्टनर किस रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। पार्टनर कौन कौन है इसमें? ABC पार्टनर है, दे एडमिटेड D,
1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम। अच्छा ये क्लास बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है, मतलब इसमें तो मैं भी गलत करने ही वाला था। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा। अब इन्होंने ना क्या पता है कितना, मतलब देखो कितना फोकस माइंड चाहिए इसके लिए। अब इन्होंने साफ बोल दिया है कि 1/5 इक्वली ए बी से ले रहा है, तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का ही आएगा, वो भी इक्वली आएगा। जब वो दोनों से इक्वली ले रहा है क्लास, तो ए और बी को ही देंगे। अब इसमें अगर तुमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूट टू ए बी सी इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो की पुराने पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो बढ़ता है, सीधा -1 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूट टू ओनली ए एंड बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ए और बी में जो है वो ए और बी में ही बटेगा सैक्रिफाइसिंग में। राजा लिमिटेड क्लास रजिस्टर्ड 70,000 इक्विटी शेयर्स, दे इशू 40,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, पेबल फॉलो 4 3 7 8 9। ठीक है, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 50,000, द डायरेक्टर डिसाइड अपॉन द मेकिंग प्रोवाइड अलॉट 60,000 शेयर्स वाइल रिमेनिंग वर रिटर्न। अच्छा ये शेयर का क्वेश्चन आ गया। द एप्लीकेशन रिसीव फॉर, एप्लीकेशन कितने की आई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्लास। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखा जाएगा। 70,000 का ऑथराइज इशू किया है 40, इशू इज ओवर सब्सक्राइब बाई 50, बाई मतलब क्या होता है से, तो 50 से ज्यादा आ गई तो आई कितने की, 90 की। आगे लिखा है अमाउंट रिटर्न टू एप्लीकेंट नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी। देखो जिनको आपने अलॉट नहीं किया उनको कितना रिटर्न, मेरी बात ध्यान सुनना। ओवर सब्सक्राइब 50, डायरेक्टर अपॉन मेकिंग प्रोवाइडर 60, 60 को ही देंगे, 60 को 40 देंगे, तो बाकी 30 को वापस कर देंगे। तो इस 30,000 ने 4 के हिसाब से 1,20,000 रुपए दे दिया होगा, तो रिफंड कितना कर दोगे, 1,20,000 रुपए, राइट। अगर 1,20 दे दिया है तो आप रिफंड कितना करोगे, 1,20,000 रुपए। 45 द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल विच कंपनी डज नॉट इश्यू टू पब्लिक इज नोन एज, पब्लिक को इश्यू नहीं किया है, अनइश्यूड कैपिटल। ठीक है, अनकॉल्ड मत समझना, अनकॉल्ड में क्या है, इश्यू बट नॉट कॉल्ड अप, इश्यू बट नॉट कॉल्ड, अनकॉल्ड में है इश्यू बट नॉट कॉल्ड। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अनइश्यूड कैपिटल, राइट, अनइश्यूड कैपिटल। 46 राज लिमिटेड रजिस्टर्ड विद 70,000, तो वही वाली बात होगी ना। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी कॉल्ड ऑन फर्स्ट कॉल कंपनी। अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना कंपनी मंगा सकती है। बेटा 20-25% भूल जाओ यार, ये सिंपल चीज़ें पूछ रहा है, आप सिंपल देखो ना, मैक्सिमम कितना मंगा सकती है, सिंपल चीज़ें देखो कितना है, ध्यान देखो, 4 है 3 है, ध्यान देखो, एप्लीकेशन 4 है, अलॉटमेंट पे 3 है, बैलेंस 2 कॉल में आएगा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ठीक है, बैलेंस जो है वो 2 कॉल में आएगा, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये बैलेंस जो बचा हुआ है 4 3, ये हो गया क्लास, यहाँ पे 10 का 1 है, 4 3 7, तो ये आ गया 3। ठीक है, 3 रुपए जो है वो दोनों में आएगा, लेकिन होगा दोनों ही, होगा दोनों ही। अगर मैं इसमें 3 लिख दूं तो ये 0, तो हमारी बात गलत हो जाएगी। सर आपने बोला था 2 कॉल में आनी चाहिए, तो 3 तो हो नहीं सकता, तो 3 से जो जस्ट नीचे होगा, 3 से जस्ट नीचे, तो वो 2.5 है। आप मैक्सिमम 2.5 मंगा सकते हो, यहाँ 50 पैसे मंगा सकते हो, तब जाके टोटल कितना बनेगा 10। तो 3 नहीं लिख सकते मैक्सिमम, कुछ बच्चे 3 समझ रहे हैं, नहीं, मतलब 3 लिख दोगे तो फाइनल कॉल 0 हो जाएगा। बेटा 2 कॉल मंगानी ही है, जब 2 कॉल मंगानी ही है तो 1 कॉल में तो भैया 50 पैसे कम से कम तो छोड़ो उसको। अगला, द अमाउंट एडजस्ट इन कॉल ऑफ अलॉटमेंट विल बी, अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, सुनो मेरी बात। क्या लिखा है, डिसाइड अपॉन प्रोवाइड अलॉटमेंट 60, 60 को तुमने 40 दिया है, 60 को 40 दिया है, तो 20,000 का पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी है 4 रुपए की, तो 20 × 4, अगर तुमने टेबल बनाया होगा ना, अगर तुमने टेबल बनाया होगा तो उसमें टेबल में 80,000 आ रहा होगा। ठीक है, 2.9 ऑप्शन में होता तो 2.9 लेते बेटा, 2.9 होता 2.9 लेते। What journal entry will be recorded for deceased partner share of profit from closure of last balance sheet till the date of his death? What entry will be recorded for deceased partner share in profit for the closure of last balance sheet till the date of death? तो आप प्रॉफिट की एंट्री क्या पास करते हो, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डी ऑप्शन करेक्ट है। PQR 3 पार्टनर है, 543 क्यू रिटायर, PR डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, तो 1/2 न्यू रेशियो। P और R, तो P और R, P का है 5/5 3 8 4 12 और ये आएगा 3/12, निकाला आपने क्लास। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में रूल लगाना ही नहीं, सीधा उस क्वेश्चन में लिख रहा है क्लास कि कितना दे सकते हैं। अगर आप रूल लगा के करना चाहो तो रूल लगा के कर लो, तो भी एक ही बात है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे कर लो। आप 10 रुपये का 2.5% करके आप आंसर लिखते हो तो भी ठीक है, इसमें कौन सा कोई रीज़न देना है। ये 12 हो गया क्लास, 2 छिक्के 12, 6 में से 5, 1/12। ठीक है, फिर इसके एलसीएम भी क्लास 12 हो गया, 2 छिक्के 12, 6 में से 3 गया,
ABC पार्टनर्स है, सी है इसका, ठीक है। ABC पार्टनर्स है, प्रॉफिट लॉस 3 to 1 ऑन 31 मार्च, सी की डेथ हो जाती है, अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर, द सेल ऑफ द 18 10 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, तो 20% हो गया पिछले साल का, सिंपल। और यहाँ तक की सेल है 3 लाख, तो 3 लाख का 20% निकालो। डेथ किसकी हुई है? सी की, सी का हिस्सा है 1/6, तो 3 लाख का 20% है 60,000, तो 1/6 बनेगा क्लास कितना? 10,000। सो इसका बी ऑप्शन 50 क्वेश्चन का करेक्ट है। और यहाँ पे हमने 50 मिनट के अंदर, विद इन 50 मिनट्स हमने 50 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन। आपको पेपर में 1 क्वेश्चन करने के लिए 1.5 मिनट मिलते हैं, तो आपके पास आई थिंक समय इनफ होगा, ठीक है। चलो ये क्लास सारा हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, समझना है, आई सजेस्ट यू कि जो रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डेड की फाइल में जल्दी डाल दूंगा, आप वहाँ से उसे कवर कर लेना, ठीक है। रिकॉर्डेड की फाइल वो आपने कवर कर लेना, ठीक है। चलो, आप जो टारगेट दिया है मैंने स्केल को, वो एमसीक्यू बनाने, देखो तुम्हें मज़ा आया होगा एमसीक्यू बनाने में, ठीक है। तो तुम लोगों को काफ़ी इन्जॉय किया होगा, तुमने, उम्मीद है। और अगर मॉक बना के आओगे तो ऐसे ही इन्जॉय करोगे, बिना मॉक बनाए आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है क्लास, तो पढ़ के जरूर आना।